Dear students, today we will start the fourth episode of Common Errors. और इस कॉमन एरर्स में हम लोग स्पेशली 3-4 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि जिसकी एप्लीकेशन से सेंटेंस कैसे रॉन्ग होता है और कैसे राइट होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो है, उसके बाद विथ है, इन एडिशन टू है और टुगेदर विथ है। ये सब का एप्लीकेशन कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे उसमें हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ कंकोड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एग्रीमेंट, टिप्स। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ एज वेल एज। जनरली जब हम लोग इसका यूज करते हैं एज वेल एज का, तो इसका टिप्स एक ही है कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार होगा। एज वेल एज के बाद, एज वेल एज के पहले एक सब्जेक्ट होगा, एज वेल एज के बाद एक सब्जेक्ट होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि ये वर्ब आपको एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, ही एज वेल एज his friends is arriving। तो हुआ ना, he हुआ सिंगुलर नंबर और ये his friends हुआ प्लूरल नंबर। और बीच में आया एज वेल एज, तो एज वेल एज के पहले एक सब्जेक्ट हुआ ही, एज वेल एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट हुआ हिज फ्रेंड्स। तो वर्ब हमको इसके अनुसार देना पड़ेगा। एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आ गया है वर्ब उसी के अनुसार पड़ेगा। इसलिए चूंकि एज वेल एज के पहले हमारा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर नंबर पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं दूसरी तरीके से। इसी को हम लोग अगर उलट दें, हिज फ्रेंड्स as well as मोहन, तो हो जाएगा his friends के अनुसार as well as मोहन are arriving। हो गया प्लूरल नंबर वर्ब, क्योंकि as well as से पहले प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग को प्लूरल नंबर वर्ब लग गया। तो इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि as well as के पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार होगा। ओके, नेक्स्ट है विथ, टुगेदर विथ और इन एडिशन टू। ये टिप्स नंबर 2, यूज ऑफ विथ, टुगेदर विथ और इन एडिशन टू। तो यहां भी हम लोगों को यह याद रखना है कि जब ये सब वर्ड आएंगे किसी सेंटेंस में, विथ या टुगेदर विथ या इन एडिशन टू, तो हम लोगों को वर्ब इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार बैठाना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं। दी हेडमास्टर विथ, द हेडमास्टर with his students was present there। अब देखिए ये विथ हुआ, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, विथ के पहले है द हेडमास्टर
और विथ के बाद है हीज स्टूडेंट्स। तो आपका वर्ब वाज हेडमास्टर के अनुसार पढ़ा। तो कहने का ये मतलब है कि विथ के पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार होगा। चलिए इसी को हम लोग दूसरा एग्जांपल में देख लेते हैं विथ का। जैसे द स्टूडेंट्स with the students with their teacher। ये their teacher एक टीचर है, the students बहुत सारे हैं, तो with के पहले the students आ गया, प्लूरल नंबर हुआ सब्जेक्ट, तो हम लोगों को वर्ब प्लूरल नंबर पड़ेगा। the students with their teacher were present there, या आर प्रेजेंट देयर प्लूरल नंबर वर्ब लगाएंगे, जो भी लगाए। हम लोग पास्ट टेंस में बना रहे हैं इसलिए ये पास्ट टेंस में वेयर हो गया प्लूरल नंबर। तो हुआ ना विथ का यूज आपने देख लिया। सेकंड हम लोग देखते हैं टुगेदर विथ। टुगेदर विथ में आपका सेम केस, वो भी टुगेदर विथ में भी वैसा ही केस होगा। जैसे द एग्जाम्पल, the master of the house, यानी एक ही मास्टर है हाउस का मालिक। the master of the house together with all the members was arrested। चलिए तो ये देखिए टुगेदर विथ के पहले सब्जेक्ट है द मास्टर ऑफ द हाउस, सिंगल मैन है, और उसके टुगेदर विथ के बाद है प्लूरल नंबर ऑल द मेंबर्स, यानी बहुत सारे पूरे घर के सारे मेंबर्स, तो हो गया वर्ब सिंगुलर नंबर वाज अरेस्टेड। यानी टुगेदर विथ के पहले जो सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वर्ब सिंगुलर देंगे, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल देंगे। ये तो आपने सिंगुलर का एग्जांपल देख लिया, इसी को आप पलट दीजिए, प्लूरल कर दीजिए। तो ऑल द मेंबर्स टुगेदर विद द मास्टर ऑफ द हाउस वेर अरेस्टेड हो जाएगा, या द ऑल द मेंबर्स, all the members together with the master of the house are arrested। हो गया प्लूरल नंबर वर्ब आर। तो ये आपका टुगेदर विथ, इसमें भी ये शो हो रहा है कि इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो उसके अनुसार वर्ब होगा। मैंने ये तीन इसलिए लिया कि तीनों का एक ही फॉर्मूला है कि इस तीनों के पहले जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो वर्ब आप सिंगुलर देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब आप प्लूरल देंगे। तो अब तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए इन एडिशन टू का। The garden, in addition to all its houses, the garden in addition to all its houses is in my possession। तो देखिए इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हुआ, इसके पहले सब्जेक्ट है दी गार्डन, एक ही गार्डन है, उसके बाद का सब्जेक्ट है ऑल इट्स हाउसेस, यानी गार्डन में जितने हाउसेस हैं, ऑल इट्स हाउसेस ये प्लूरल नंबर हुआ, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर हुआ इज, किसके अनुसार? तो दी गार्डन के अनुसार। तो रूल ये सेट होता है कि विथ
together with or in addition to। पहले जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके अनुसार होगा। वर्ब तो इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं द सब्जेक्ट दैट कम्स बिफोर द थ्री वर्ड्स विथ, टुगेदर विथ एंड इन एडिशन टू, द वर्ब फॉलोज अकॉर्डिंगली। इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर, द verb will become a plural number. If the subject is in singular number, the verb will be in singular number. Okay? Then next, the third one is tips number 3. टिप्स नंबर 3, एक यूज आप लोग करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार लगेगा। नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब कभी नहीं लगेगा। जैसे not only Mohan but also his friends are in confusion। तो हुआ ना, but also आया, ये not only आया, not only के बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ, बट ऑल्सो के बाद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब आ गया प्लूरल नंबर आर। तो रूल ये हुआ कि बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अनुसार आएगा। नेक्स्ट आप अगर उसको देखना चाहेंगे तो ये भी देख सकते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स but also the teacher was present there। देखिए बट ऑल्सो के बाद आ गया द टीचर, एक ही टीचर है तो सिंगुलर नंबर वर्ब आया वाज। अब इसी को पलट, नॉट ओनली के बाद प्लूरल नंबर था हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसके अनुसार नहीं आया, बट ऑल्सो के बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर नंबर वर्ब आया। इसी को अगर आप पलट के देख लें एक बार, नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर वर्ब हो जाएगा, वेयर प्रेजेंट देयर। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दूसरा देख लेंगे। सी यू इन द 5th एपिसोड।